साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है उपदेश। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार एक स्वामी जी भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने खड़े हो गए और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षा दे दे माते। उस घर से महिला बाहर आई। उसने स्वामी जी की झोली में भिक्षा डाली और कहा, महात्मा जी अब आप कोई उपदेश दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा, आज नहीं कल दूंगा, कल खीर बना कर देना। अब अगले दिन स्वामी जी ने पुनः उस घर के सामने आवाज़ दी, भिक्षा दे दे माते। उस घर की स्त्री ने उस दिन खीर बनाई थी जिसमें कि बादाम पिस्ते भी डाले थे। तो वो स्त्री खीर का कटोरा लेकर बाहर आई तो स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। वो स्त्री जब खीर डालने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में गोबर और कूड़ा भरा पड़ा है। तो अचानक से उस महिला के हाथ रुक गए। महिला कहने लगी, महाराज आपका ये कमंडल तो गंदा है। स्वामी जी बोले, हाँ गंदा तो है, किंतु तू इसमें खीर डाल दे। स्त्री ने कहा, नहीं महाराज ये खीर खराब हो जाएगी, दीजिए यह कमंडल मुझे, मैं इसे शुद्ध करके लाती हूँ। स्वामी जी बोले, मतलब जब यह कमंडल साफ हो जाएगा तभी तुम खीर डालोगी ना। स्त्री ने कहा, जी महाराज। तो स्वामी जी ने कहा, बस मेरा भी यही उपदेश है कि हमारे मन में जब तक चिंताओं का कूड़ा कचरा और बुरे संस्कारों का गोबर भरा है तब तक उपदेश का भी हमारे ऊपर कोई लाभ नहीं होगा। यदि उपदेश अमृत पान करना है तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, कुसंस्कारों का त्याग करना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। साथ संगत जी, ऋषभ देव एक बार अपने बेटों को लेकर घूमते घूमते ब्रह्मवार्त पहुँचे। वहाँ सारे ऋषियों की सभा लगी थी और वहीं पर ऋषभ देव ने अपने बेटों को उपदेश दिया। उसे सभी माताओं और पिताओं को ज़रूर सुनना चाहिए जिससे कि उन्हें भी ज्ञात हो कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से उपदेश दें। तो ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को भारी सभा में उपदेश दिया, अकेले में नहीं, बड़े बड़े महापुरुष जहाँ विराजमान थे उस सभा में उपदेश दिया। इसका अर्थ क्या मालूम हुआ? सारी सभा को भी मालूम पड़ जाए कि इनके पिता ने इन्हें क्या उपदेश दिया है। मतलब कि अगर बाद में उनके बेटे कुछ गड़बड़ करें तो दूसरे लोग उनसे कह सकते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम सबको तो तुम्हारे पिता ने जो उपदेश दिया था उसे हमने भी सुना था, अब देखो कि पिता ने उन्हें क्या उपदेश दिया था। साध संगत जी, ऋषभ देव ने अपने बेटों से कहा था कि जो शरीर हमें मिला है ये केवल भोग करने के लिए नहीं है। ये शरीर तो बाद में कीड़े मकोड़ों के लिए भक्ष्य पदार्थ बन जाता है। इसीलिए जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि मन विशुद्ध हो जाए और अनंत सुख जो ब्रह्म सुख कहलाता है वो प्राप्त हो जाए। इस मानव देह का प्रयोजन काम सुख नहीं ब्रह्म सुख है। ऋषभ देव ने बेटों को कहा कि महापुरुषों का संग मोक्ष का द्वार है और स्त्री में आसक्त कामी का संग नरक का द्वार है। वह संग पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, सुखद लगता है, उसमें सुख दिखता है, परंतु बाद में बहुत कष्ट देता है। कामी पुरुष हमको काम स्थान पर ले जाते हैं और नाच गान में हमें रमा देते हैं। एक बार एक आदमी अपने कर्म से स्वर्ग गया, लेकिन रास्ते में उसको नरक दिखाई पड़ा। तो नरक में खूब नाच गाना चल रहा था। उसने सोचा कि ये तो बड़ी रोचक जगह है, लिखा तो है ये नरक है, लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग बड़े मज़े से खा पी रहे हैं। जब वो व्यक्ति स्वर्ग में पहुँचा तो उसने देखा कि यहाँ सब सुनसान था। तब वो भगवान को कहता है, भगवान मुझे भी नरक भेज दो। तो भगवान ने कहा, तू नरक क्यों जाना चाहता है? तो वो इंसान बोला, वही अच्छा है भगवान। तो भगवान ने भी कह दिया, जैसे तुम्हारी इच्छा। वह आदमी जब नरक में गया तो जाते ही उसे अंदर खींचकर लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगा, किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। तब वो कहने लगा, ये क्या है? तो वो लोग कहने लगे, ये नरक है। तो उस व्यक्ति ने कहा, नरक? पहले जब मैं यहाँ से स्वर्ग जा रहा था तब तो यहाँ खूब नाच गाना चल रहा था। तो वो कहने लगे कि वो तो हमारा विज्ञापन विभाग था, तब तुम हमारे लिए अतिथि थे, अब तो तुम निवासी हो गए हो। और वैसे भी अतिथियों को, मेहमानों को तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाई जाती हैं ना। तो ऋषभ देव ने बेटों को कहा, देखो कामी पुरुषों का संग भी ऐसा ही होता है। पहले वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें नाच आदि दिखाता है, खिलाता पिलाता है, लेकिन एक बार हम उसके पंजे में आ गए तो बस देखो, यह जो पुरुष की स्त्री में और स्त्री की पुरुष में आसक्ति है, यही सबसे बड़ी हृदय ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथियाँ इतनी कष्टप्रद नहीं होती। यह मन आदमी को बहुत नचाता रहता है।
तो यहाँ कहते हैं कि विशेष रूप से राजा और गुरु का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने पुत्र को, अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दें। आगे ऋषभदेव ने कहा, वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पति पति नहीं है जो अपने पर आश्रित व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त नहीं कराता। आजकल माता पिता अपने बच्चों को अनेक वस्तुएं देते हैं, ऊंची शिक्षा, भिन्न भिन्न विद्याएं भी देते हैं, परंतु धन का उपयोग धर्म के लिए कैसे करना चाहिए, धर्म का पालन किस प्रकार किया जाए कि वह जीवन को मोक्ष के द्वार पर खड़ा कर दे, ये माँ बाप बच्चों को नहीं सिखाते। तो ऐसे में अगर बच्चे बिगड़ रहे हों तो किसको दोष दिया जाए? अपने ऊपर ही दोष लेना पड़ता है। यहाँ पर स्पष्ट ही कहा है कि ऋषभदेव पूरी सभा को ये बात समझाकर बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भावपूर्ण होकर भक्ति करनी चाहिए। अब आगे ऋषभदेव ने भक्ति के बारे में बताया है और कहा है कि जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से भगवान की भक्ति नहीं करता, उसे इस संसार से छुड़ाने वाली और कोई शक्ति नहीं है और किसी प्रकार से ये संभव भी नहीं है। तो अपने पुत्रों को सभा में ऐसा सुंदर उपदेश देकर ऋषभदेव स्वयं सन्यास की, परमहंस की दीक्षा ले लेते हैं। साथ संगत जी देखिए, सन्यासियों में भी कुटीचक हंस और परमहंस ऐसे उत्तरोत्तर ऊंचे ऊंचे स्तर होते हैं। ये ऐसे परमहंस अवधूत थे कि इन्होंने अपने पुत्रों को सबके सामने उपदेश देकर पिता के कर्तव्य का निर्वाह कर दिया और बस वहीं पर अपना सब कुछ त्याग दिया। साथ संगत जी, भगवान ने भी एक बहुत सुंदर उपदेश दिया है जो कि जीवन को बदलने वाला है। आपका अतीत कैसा भी रहा हो, अपने अतीत का बहाना लेकर भगवान से छिपते ना फिरो। तो कई लोग कहते हैं, क्या करे भगवान, हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो भगवान कहते हैं, क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हारे 4 पैर हैं? क्या तुम पूंछ या सींग वाले हो? रेंगने वाले हो, उड़ने वाले हो या तैरने वाले हो? मनुष्य तो हो ना। बस इतना ही पर्याप्त है अधिकारी होने के लिए। अपने भाग्य और पापों का रोना मत रोते रहो। अगर 2 पैरों से संतुष्ट नहीं हो, क्या अगली बार 2 पैर और चाहते हो? इसीलिए कभी भी अपने अतीत को चट्टान बनाकर उसके पीछे छिपो मत। और भगवान तो भगत को साफ स्पष्ट बुलाते हैं कि मेरे सामने आओ, तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप चाहे पहाड़ ही क्यों ना हो, मैं एक पल में नष्ट कर दूंगा। बस इसके लिए एक छोटी सी शर्त होती है कि इंसान का मन निर्मल हो। शूर्पणखा स्वयं भगवान के सामने आई थी, पर उसके मन में मैल था। क्या उसका कल्याण हुआ? शबरी अपनी कुटिया में बैठी रही, भगवान खुद ही उसे खोजते हुए पहुंच गए क्योंकि शबरी का मन निर्मल था। अब प्रश्न यह आएगा कि मन निर्मल कैसे हो? तो अपना जो मन है, जो अपना हृदय है, वो भगवान के सामने खोल कर रख दो, जैसे का वैसा। छिपाना कुछ भी नहीं है, कपट कुछ नहीं करना। जब विभीषण भगवान के सामने आया था तो भगवान ने उसे बाहों में कस कर गले से लगा लिया और सुग्रीव की ओर देखा। कहने लगे, सुग्रीव तुम कहते थे ना कि इसे बांध लो, देखो मैंने इसे अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। रस्सी का बंधन तो खुल भी सकता है, मेरे प्रेम का बंधन कभी नहीं खुलता। भगवान कहते हैं, मेरे पास धनुष भी है, बाण भी है। धनुष टेढ़ा है, बाण सीधा। तुम सीधे हो तो भी मेरे हो, टेढ़े हो तो भी मेरे हो, मैं दोनों को अपनाता हूँ। बस तुम विश्वास से मेरे हो जाओ। जैसे पिता पुत्र को कंधे पर चढ़ा लेता है, मैं धनुष बाण कंधे पर रखता हूँ, तुम्हें भी अपने कंधे पर चढ़ा लूँगा। साथ संगत जी, अगर हम भगवान के हो जाएं तो भगवान भी हमें अपना लेंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।